ओके जी। सो गुड आफ्टरनून है आप सभी को एक बार दोबारा से। और आज का टारगेट रहेगा ट्रांसफर ट्रांसफर जो हमने खेला ना उससे थोड़ा आगे बढ़ना, है ना। हमने खेला था ट्रांसफर ट्रांसफर, चीजों को ट्रांसफर करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा बैलेंस शीट को कैसे खाली किया जाए। बैलेंस शीट को खाली करने के बाद आज हम लोगों को डिस्कस करना है एडजस्टमेंट्स। आपको ध्यान है ना, ए ग्रुप के, बी ग्रुप के, सी ग्रुप के, डी ग्रुप के आइटम्स का कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं। ई एफ जी और एच ग्रुप के आइटम का हम कैसे हम लोग उनको कंक्लूड करेंगे, कैसे हम उनको एडजस्ट करेंगे। और जनरली क्या होता है कि हमारे पास ना एडजस्टमेंट्स गिवन होती है। जनरली हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। पिछली क्लास में मैंने सिर्फ ट्रांसफर बताया था, आज बताऊंगा एडजस्टमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। विल पिकअप स्मॉलर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे और फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे बढ़िया चीज जिसमें कि पूरा का पूरा जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है। तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन जो डिसोल्यूशन में आता है वो दो तरह से आता है। बैलेंस शीट गिवन है आपके पास और आपको बोलता है क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, वैसा क्वेश्चन। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 4 या 5 एंट्री दे रखी होती है, आपसे बोलते हैं उनकी जनरल एंट्री बनाइए। ठीक। तो जनरल एंट्री वाला शायद इस क्लास के बाद वाली क्लास में करेंगे। आज प्रैक्टिकली सीखेंगे कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें आपके साथ हम लोगों को शेयर करनी है, डिस्कस करनी है। क्या जरूरी चीजें हैं? जस्ट सी दिस। जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा गया है, जो आपको शीट भेजी गई है ना, उसी शीट के अंदर पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 को खोल लीजिए सब लोग। ओपन है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 देखिए। इज इट विजिबल पेज नंबर 5 हियर? दिख रहा है जी पेज नंबर 5 आपको यहाँ पर? बोलो, दिख रहा है? यस सर। अच्छा। प्रशांत इज हियर इन द क्लास। प्रशांत है क्या क्लास में? नहीं है। इस बच्चे का बर्थडे था और बर्थडे के दिन से ही क्लास में गायब है, नहीं आ रहा क्लास में। देखो आपके पास भी शीट है, दोनों शीट तुम्हारे पास भी है भाई, सामने शीट है आपके पास। हाँ यही वाली। हाँ कोई बात नहीं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप के आइटम थे, देखा था ना। ये डी ग्रुप के आइटम रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन इज एन ऑक्शन टेबल में ट्रांसफर कर दिया, कहाँ? क्रेडिट साइड में। और ये जो आपके पास एच ग्रुप के आइटम थे डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो एसेट्स हैं इनको कैसे डिस्पोज करेंगे, कैसे रियलाइज करेंगे, है ना। और जो लायबिलिटी है उनकी कैसे पेमेंट करेंगे वो हमें सीखना है। तो चलिए जरा नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। आ जाइए, डिस्पोजल ऑफ एच ग्रुप आइटम्स यानी कि सन्ड्री एसेट्स। कौन सी है ये? सन्ड्री एसेट्स हैं। पेज नंबर कौन सा बोला मैंने आपको? 5 नंबर बोला। तो देखिए भाई क्या लिखा है आपके सामने, वो देखिए आप ध्यान से यहाँ पर। सेल ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द रियलाइज्ड वैल्यू। ये रियलाइज वैल्यू क्या होती है जरा समझिए। मान लिया जाए आपका प्लांट जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो दिख रहा है 5 लाख रुपए का, और क्वेश्चन कहता है कि प्लांट इज रियलाइज्ड एट ₹20। तो आपके मन में क्या ख्याल उठेगा? यार ऐसा कैसे हो सकता है, 5 लाख रुपए की चीज 20 में कैसे चली जाएगी? तो मैं ही मेरे बच्चों, इमोशनल नहीं होने का, इमोशनल नहीं होना है। अकाउंटेंसी पढ़ते समय इमोशनल नहीं होना है। अगर 5 लाख की चीज 20 रुपए में बिक रही है तो 4,99,980 रुपीज का लॉस होगा आपको। वो रिवैल्यूएशन की तरह लॉस अलग से कैलकुलेट करके नहीं दिखाना होता है। क्यों नहीं दिखाना होता है पता है? क्यों नहीं दिखाना होता है? देखो उसका मैं तरीका बताता हूँ क्यों नहीं दिखाना होता। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आप मुझे बताइए कि ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट जैसे पहले बनाया था हम लोगों ने, ठीक। और आप सब जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। ये रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट साइड है। ये साइड हमारे पास क्या है? ये आपके पास रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स, और ये क्या? क्रेडिट साइड है। अब जरा मुझे बताइए कि जब हम सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर बोला मैंने, ट्रांसफर। ये डेबिट साइड में ट्रांसफर होती है, डेबिट साइड में। यानी कि मेरा प्लांट जो है वो कितने का लिखा हुआ है? 5 लाख रुपए का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। और इस प्लांट के बदले में, और जब मैं एंट्री करता हूं तो मेरी एंट्री क्या होती है? ध्यान से देखना, मेरी एंट्री होती है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू प्लांट। दिस इज माई एंट्री। कितने? 5 लाख से, और ये 5 लाख से। दिस इज माई एंट्री फॉर रियलाइजेशन। प्लांट ट्रांसफर हो गया। अब यही प्लांट मैं ना 5,000 रुपए में बेच रहा हूँ, कूड़े में बेच रहा हूँ, कबाड़ी में बेच रहा हूँ, लोहे के भाव बेच रहा हूँ, है ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? तो एंट्री होनी चाहिए कैश या बैंक डेबिट होना चाहिए। और टू टू प्लांट होना चाहिए ना? नहीं, टू रियलाइजेशन होना चाहिए। प्लांट नहीं होगा क्योंकि प्लांट अकाउंट तो क्लोज हो गया।
अब तो जो आएगा या जाएगा रियलाइजेशन के थ्रू जाएगा, तो मेरी एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट कितने से, 5,000 से, 5,000 से। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ लिख दूंगा कैश या बैंक, और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या, प्लांट, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। अब मुझे बताइए, योर क्रेडिट साइड यानी पॉजिटिव साइड इज 5 लाख 5,000 ओनली, एंड योर डेबिट साइड इज व्हाट, 5 लाख। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, अपने आप दिख रहा है, कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे हैं बात को, बोलिए। गौरी या खुशी, जो समझा है इस बात को पता चल रहा है कि आपको अलग से नहीं कैलकुलेट करना कुछ, इज इट ओके अर्शदीप? यस सर। हाँ, दूसरा एग्जांपल, मान लिया जाए कि मेरा फर्नीचर था, मान लो मेरे पास फर्नीचर था, या मान लो मेरे पास मशीनरी थी। तो मेरे पास मशीनरी थी कितने की, सपोज आई हैव अ मशीनरी, मैंने एंट्री लिखी रियलाइजेशन डेबिट टू मशीनरी, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया कितने की, 1 लाख रुपए की, कर दिया 1 लाख में ट्रांसफर, दिस इज ट्रांसफर। और ये मशीनरी बिक गई मेरी 4 लाख रुपए की। अब बिक गई तो बिक गई, मैं क्या करूं, मेरे तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा भाई, कैश या बैंक, डेबिट कर दूंगा, और कर दूंगा क्या, मशीनरी नहीं, गलती होती है, रियलाइजेशन, क्योंकि मशीनरी अकाउंट तो क्लोज हो गया था। जैसे ही आपने यहाँ मशीनरी क्रेडिट किया, मशीनरी अकाउंट इज गॉन, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन। ठीक है, कितने रुपए का रियलाइजेशन हो गया आपके पास, ये 4 लाख का। ठीक है जी, 4 लाख का। अब आप देखिए, मशीनरी अकाउंट यहां दिखना चाहिए था, मशीनरी कितने का, 1 लाख का, और इसके बदले में कैश या बैंक जो आया वो कितना, मशीनरी के नाम पे कितना आया, 4 लाख का। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बताइए जरा। डू वी हैव अ गेन और वी हैव अ लॉस? अरे ओवरऑल छोड़ना यार, इसके रिस्पेक्ट में सोच, गेन हो गया, तो अपने आप निकल आएगा गेन या लॉस जब आप क्वेश्चन को करेंगे, आपको अलग से नहीं सोचना है। तो हो सकता है आपकी एसेट्स ज्यादा वैल्यू पे चली जाए, कम पे चली जाए, है ना भाई। आप तो ये मान के चल रहे हो ना एसेट्स डेबिट साइड में पड़ी है, बिक गई तो कुछ मिलेगा, नहीं बिकी तो लॉस है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब आप मुझे बताइए कि सपोज आपके पास होता एक क्रेडिटर होते, तो आपकी एंट्री बनती क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसी तो करते हैं, कितने रुपए से, सपोज 50,000 से, 50,000 से 50,000 से, है ना। क्रेडिटर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर, तो कहाँ, इस तरफ क्या लिखता मैं, इस तरफ क्रेडिटर्स कितने का, 50,000 का। कूल है जी मामला। अब क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, देखो समझना लैंग्वेज, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड या क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड, या टू बी सेटल्ड। टू बी सेटल्ड हो दोनों का मतलब है पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी तो पैसा जाएगा। सपोज आपने पेमेंट कर दी 40,000 रुपीज की, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए जरा, क्रेडिट, आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू कैश, नहीं, रियलाइजेशन टू कैश। योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितना, 40,000 रुपए से 40,000 रुपीज से, दिस विल बी योर एंट्री, है ना। तो यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, कैश या बैंक, और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्रेडिटर्स कितने के, 40,000 के, फिनिश। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, क्रेडिटर में फायदा हो रहा है, क्योंकि देखो क्रेडिट, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर को क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, पेमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फायदा। अच्छा यही क्रेडिटर अगर जो थे आपके, ये कितने में बिक जाते, इन्हीं क्रेडिटर के बदले में अगर आपको कितना मिलता, इन्हीं क्रेडिटर के बदले में आपको देना पड़ता 10,000 एक्स्ट्रा, यानी कि 60,000 देना पड़ता, तो मैं क्या करता, तो मैं 60,000 यहाँ रखता। अब बताइए, क्रेडिट हुआ 50 से, डेबिट हुआ 60 से, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। समझ पा रहे हैं बात को। तो एसेट्स और लायबिलिटी का इस तरह से सेटलमेंट होता है, और प्रिसाइजली सीखते हैं अभी नोट्स में जो आपको भेजे गए हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपकी, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लांट सोल्ड एट रुपीज इतना, प्लांट इज रियलाइज एट रुपीज इतना, प्लांट इज ऑक्शन एट रुपीज इतना, प्लांट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। भाई ये प्लांट आपके पास दे रखा है कितने का, सपोज 5 लाख रुपए का, और कहता है इसे 10% डिस्काउंट पे आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो 5 लाख का 10% 50,000, यहाँ कैश और बैंक कितना होगा, 450 का। समझ रहे हैं बात को। तो आपको फाइनल वैल्यू लिखा ना, रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइज वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे वो बिकता है उस वैल्यू पे इसे शो करना है, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, प्लांट इज सोल्ड एट 10,000 मोर, या प्लांट इज सोल्ड एट 10,000 लेस, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी ही थी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू तो आपने यहाँ लिख दी ना। अब जितने में बिकेगा, जितने में रियलाइज होगा, जितने में ऑक्शन होगा, जितने में बिक जाएगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यू कैन सी द एंट्री, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, कैश या बैंक टू प्लांट नहीं लिखा है, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन लिखा है।
आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन। सृजन समझ में आ रही है कुछ चीजें? सृजन, सृजन एक तो तुम पिछले 3 क्लासेस से एब्सेंट हो। हाँ सर रिकॉर्डिंग देख रहा था मैं। एहसान कर रहे थे मेरे ऊपर? नो सर, वो एक्चुअली पेपर चल रहे थे ना। अच्छा चलो केस नंबर 2 देखिए आगे। तो आज क्यों नहीं आए? सर आज मैंने वैक्सीन लगवाई थी इसलिए नहीं आ पाया। ओके देन टेक केयर। अभी कुछ दिन आराम करो बिल्कुल बढ़िया से, और वाइफ को बोलना कि तुम्हारे हाथ पैर दबाए, तुम्हें रिलैक्स करे थोड़ा सा, ठीक है सृजन? वैक्सीन के बाद थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बोल दोगे ना? रिकॉर्डिंग में जा रहा है, हाँ ना बोल। सर अब क्या ही बोलूं। क्या ही बोलूं ला जाती है लड़के को। केस 2, अच्छा सोचो यार कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेके चला गया, डिसोल्यूशन हो रहा था, और डिसोल्यूशन जब होता था, सबस देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, डिसोल्यूशन होता है, ठीक है जी। हमारा ये जो है ना, ये हमारे पास ये रिलेशन टू प्लांट हमने एंट्री कर दी। अब एक पार्टनर कहता है कि इस प्लांट को कबाड़ी वाले को क्यों दे रहे हो, मुझे दे दो, सबसे बड़ा कबाड़ी मैं हूं, मैं ले जाता हूँ। कहता मैं ले जाता हूँ। हमने कहा कितने देगा? कह रहा कबाड़ी 4,000 दे रहा, मैं 5,000 दे देता हूँ। ठीक है जी, हमने कहा डील पक्की। अब मुझे बताइए कि पार्टनर अगर हमसे एसेट्स लेके जाता तो हम बोलते पार्टनर को अभी निकाल पैसे ना, हमारे पास कैपिटल अकाउंट है ना, कर देंगे ट्रांसफर वहां। पार्टनर को तुरंत पेमेंट नहीं जाती है, ये ध्यान रखना हमेशा से, पार्टनर को तुरंत पेमेंट नहीं जाती है। अगर कहता है कि प्लांट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है, लेकिन अगर कहता है प्लांट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर इन कैश, तब जाएगा कैश में मामला, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैश या बैंक की जगह क्या कर दूंगा मैं, सपोज ए पार्टनर लेके चला गया तो लिखूंगा एज कैपिटल, एज कैपिटल लिख दूंगा। अब प्लांट में यहां जहां मैंने कैश या बैंक लिखा था, वहां क्या लिख दूंगा मैं, एज कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा हो जाता है। कितने में ले गया वो, ज्यादा में ले गया कम में ले गया, उससे कोई फर्क। दूसरी बात देखो, यहाँ पर हमने बोला मशीनरी थी 1,00,000 रुपए की, और लिख दिया मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी, तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं, तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ लिखूंगा क्या, बी इज कैपिटल, आई विल राइट बी इज कैपिटल। अच्छा मशीनरी इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशो, तब क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा ए इज कैपिटल कितने की, 2,00,000 रुपए की, एंड बी इज कैपिटल 2,00,000 रुपए की। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी एट ₹4,00,000 इन इक्वल रेशो, तो ए और बी दोनों को डेबिट करूंगा। तब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मशीनरी की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए इज कैपिटल और लिखूंगा बी इज कैपिटल, ठीक है, और कितना कितना लिखूंगा, 2,00,000 यहाँ लिखूंगा, 2,00,000 यहाँ लिखूंगा, कितना हो जाएगा, 4,00,000। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन, समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है खुशी इससे रिलेटेड जो किया अभी हमने, बहुत जल्दी तो नहीं कर लिया? नो सर। प्रखर आपको पता चल रहा है? प्रखर, प्रखर जवाब मिलना चाहिए भाई। एंड प्रशांत आप क्लास में करीब करीब 20-25 मिनट लेट हैं, क्या रीजन है इसका प्रशांत? सर मैंने ज्वाइन कर लिया था 10 मिनट पहले। प्रशांत मैंने तुम्हारा नाम बुलाया था, तुम नहीं थे, तुम अगर रिकॉर्डिंग को देखोगे दिख जाएगा तुम्हें किस समय मैंने बुलाया था। तो जब 4:30 का टाइम है तो 4:30 क्यों नहीं पहुंचते आप क्लास में? सॉरी सर। राघव तुम्हें फिजिकली आना था, तुम क्यों नहीं आए फिजिकली? सर नेक्स्ट क्लास से आऊंगा सर। मुझे तुम्हारे चेहरे नहीं देखने हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे सामने आके बैठ के निकलती है तो आइए। इज इट ओके विद एवरीवन नाउ कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता तो उसे डेबिट कर दो, उसे डेबिट कर दो। अब पार्टनर चाहे कम में, अब यहाँ तो कम में, यहाँ तो कम में लेके चले गए, फायदा हो गया पार्टनर्स को, है ना, और यहाँ कितनी कितनी ज्यादा में लेके तो पार्टनर को नुकसान हो गया। तो भाई ये उनकी चॉइस है ना, वो ज्यादा में ले जा रहे हैं, दे फील दैट द वर्थ ऑफ दिस मशीन इज मोर, ज्यादा में ले लिया उन्होंने। अरे भाई ज्यादा में लेके चला गया तो ये प्रॉफिट जो है वो फिर इसको तीनों पार्ट, तीनों में बटेगा ना वो तो। हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या करूं, कही तो रहा हूं इमोशनल मत हो, ले गया तो ले गया। अब ये उनकी गलती है ना कि वो ज्यादा में ले जा रहे हैं कम में ले जा रहे हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, उससे हमें कोई राबता नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। अच्छा दूसरी तरफ देखिए, कोई पार्टनर क्रेडिटर को कहता है कि कहता है ओ डोंट वरी आई विल पे, मैं पे करूंगा क्रेडिटर, है ना। क्रेडिटर कितने के थे, 50,000 के।
एक पार्टनर कहता है मैं पे करूंगा। अब भाई फर्म की लायबिलिटी है ना, पार्टनर क्यों भरेगा? अगर पार्टनर ने भर दिया, हम पे एहसान कर रहा है, उसका एहसान कैसे उतारेंगे? डेबिट करके या क्रेडिट करके? बहुत बढ़िया, पैसा भी ले जाएगा और उससे बोलेगा 50,000 और निकाला। भाई डेबिट का मतलब पार्टनर से लेना, अरे देना देना यार, क्रेडिट करेंगे उसको। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू क्या? रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल। कितने का? 50,000 का 50,000 का, ऐसा कर लेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर पार्टनर फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर देता तो यू हैव टू क्रेडिट पार्टनर, ठीक है? तो उसको क्रेडिट करेंगे। यही दिखाने जा रहा था मैं आपको सामने स्क्रीन। देखिए नोट्स को देखिए फटाफट से, नाउ यू विल अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो चलिए ये दूसरा पार्ट, इफ एनी पार्टनर एग्री टू टेक एनी एसेट्स, 10,000 रुपये, 20,000, 50, तो आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझ रहे हैं? जब पैसा आता है तो कैश टू रियलाइजेशन, और जब पार्टनर ले आता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल करंट दोनों हो सकता है। अच्छा केस 3 है, जरा ध्यान से समझना। इफ देयर इज नो डायरेक्शन अबाउट सम ऑफ द एसेट्स, मान लिया जाए आपके क्वेश्चन में 9 एसेट्स गिवन है, ठीक है जी, और बोला 4 एसेट्स कैश में बिक गई, बढ़िया जी, हो जाएगा, कैश में कर देंगे। 2 एसेट्स को पार्टनर लेके चले गए, ठीक है जी, 6 एसेट्स। 3 एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया आपके पास, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि भाई डेटर के बारे में, लैंड के बारे में और बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो क्या करूंगा मैं? इसकी दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, टू बी फॉलोड इन बोर्ड एग्जाम, देख रहे हो, इसे बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना आपने, इस ऑप्शन 1 को फॉलो करना है। ऑप्शन 2 को बोर्ड एग्जाम में फॉलो नहीं करना। क्या? assume that these assets are useless for dissolution, no journal entry will be recorded for them, no journal entry will be recorded for them। ये यूजलेस है, अंडा है, इनकी कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी और पार्टनर्स का लोन। भाई कई बार पार्टनर का लोन जो होता है ना डेबिट वाला, हमने पार्टनर को लोन दे दिया, जैसे मान लो हमने मनित को लोन दे, मनित लोन, हमने मनित लोन टू मनित दे रखा हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब थोड़ी है उसको जीरो मान लेंगे, वसूली करेंगे भाई। और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो पार्टनर का लोन है, इसका एक्सेप्शन है रूल का। पता चला कि पार्टनर के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ऑब्वियस है भाई, पार्टनर के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरी वैल्यू पे पैसा वसूलो उससे, इसको नहीं छोड़ना। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया कि अगर किसी एसेट्स के बारे में ना बोला जाए तो उसे जीरो मान लेंगे, और ये सीनियर क्लासेस में होता है ऑप्शन 2 कि वो एसेट्स मान लो फुल वैल्यू पे रियलाइज हो गई, ये सीनियर क्लासेस में होता है, लेकिन 12th के सिलेबस में ये नहीं है, बोर्ड ने इसे हटा दिया आपके पास, आपको वही ऊपर वाला ऑप्शन है। चलो जरा अब लायबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। मान लो क्रेडिटर वर पेड इन फुल, क्रेडिटर वर पेड एज, मतलब लोन was paid in full, loan is paid with the interest रुपीज 50,000। अच्छा जी, क्रेडिटर एक्सेप्टेड एट 5% डिस्काउंट, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जनरल एंट्री आपको, योर जनरल एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, ये देखिए ये जनरल एंट्री बनती है आपकी कौन सी वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और यही अच्छा और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लो क्रेडिटर 10,000 रुपए के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये बार बार एग्जाम में आता है 1 मार्कर में। क्रेडिटर 10,000 का पे कर दिया था 3 महीने बिफोर द डेट एट 5% डिस्काउंट पर एनम, समझ रहे, पर एनम, पर एनम का मतलब टाइम पीरियड कंसिडर होगा। तो बताइए कितना पैसा दिया जाएगा, देखो 10,000 माइनस 10,000 का 5% फॉर 3/12, यानी कि 125 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 9875। आपकी एंट्री कितने से बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश है बैंक 9875 और 9875 से आपकी एंट्री बनेगी। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अरे याद है जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कि बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक 3 months बिफोर द मैच्योरिटी डेट, तो डिस्काउंट 3 महीने का निकालते थे। ये आपसे कह रहे हैं कि 3 महीने पहले पेमेंट देने जा रहे हैं, हम कहते हैं भाई डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट पूरे साल का थोड़ी मिलेगा आपको, 3 महीने का तो मिलेगा। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। समझ पाया, किसी को डाउट तो नहीं इस बात पर? ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको करते समय। अच्छा केस 2, अगर किसी पार्टनर ने क्या कर दिया, कोई लायबिलिटी पे कर दी, अभी बताया आपको एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करके आप एंट्री हैंडल कर सकते हैं। केस 3 सबसे बढ़िया केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इससे रिलेटेड जनरल एंट्री का केस 3, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट होता है आइए जरा समझते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि जैसे मान लो आपके पास क्रेडिटर थे कितने के, 50,000 रुपए के, ये क्रेडिटर थे 50,000 रुपए के, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिटर 50,000 का था, ये कहता है कि मैं ना आपका मशीनरी ले रहा हूँ 1 लाख रुपए की, मुझे दे दो, और आपका हमारा कर्जा खत्म। क्रेडिटर कहता है कि 50,000 का क्रेडिटर कहता है मुझे 1 लाख की मशीनरी दे दो। अगर आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 1 लाख की मशीनरी क्रेडिटर को दे दी, क्या जनरल एंट्री होगी? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए? ये मैं हटा रहा हूं यहां से,
ये हटा रहा हूं यहाँ से, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर। ऑनलाइन में बताइए जरा मुझे क्या, लक्षित बता जरा क्या एंट्री होगी, लक्षित बेटा अगर है मालूम तो बोलो हाँ, नहीं मालूम तो ना, आई टेल यू। आर्यन तुम भी नो क्लास में सर। बिल्कुल आधा घंटा लेट आए हो, और सचित तो आना ही बंद कर दिया है। नहीं सर, मैं आ गया था पहले। नहीं मैंने देखा नहीं तुम्हें, लेकिन हाँ सर, वो इस टाइम वो आपने स्क्रीन शेयर ऑन किया हुआ था। हाँ हाँ, क्या एंट्री, अच्छा चलो मुझे जरा चैट पे लिख के भेजिए क्या एंट्री बनेगी फटाफट से, तुम लोग तो बताओ मुझे क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बोलिए क्या एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री होगी नो एंट्री, वो इसलिए कि क्रेडिटर के बदले में पेमेंट कुछ नहीं करनी है और मशीनरी के बदले में पैसा कुछ नहीं आएगा, दे कॉरस्पॉन्डिंगली कैंसल ईच अदर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, समझ रहे हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। लेकिन अगर लिखता क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड मशीनरी ₹1 लाख, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड मशीनरी ₹1 लाख, तब एंट्री क्या होती, सोचना जरा। क्रेडिटर 50,000 के थे, मशीनरी ले गए 1 लाख रुपए की, तो मैं क्या एंट्री करूंगा। अब मुझे क्रेडिटर को देना है या क्रेडिटर से लेना है, ये बताओ जरा। लेना है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी क्या, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने रुपए से, 50 - 1 50,000 से, 50,000 से, गॉट इट। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा है तो जो तुम बोल रहे थे एंट्री, वो वाली एंट्री। अभी ये हो तो गया, इससे ज्यादा क्या करना है। अरे बेटा 50-50 का तो कैंसिल हो गया ना, 50,000 के क्रेडिटर 50,000 के प्लांट के अगेंस्ट खत्म हो गए, मशीनरी के अगेंस्ट, जो 50,000 की उसकी पैसे ले लेंगे, वो एंट्री है, ठीक है। अच्छा अगर ये होता क्या, अगर ये होता 40,000 रुपीज का, अब ऐसा होता क्रेडिटर्स वर्थ ₹50,000 टेकन मशीनरी ₹40,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, नो एंट्री, नो एंट्री। लेकिन क्रेडिटर ₹50,000 टेकन मशीनरी ₹40,000, मशीनरी रुपीज कितने की, 40,000 की, तब क्रेडिटर को पैसा देते हम, और क्रेडिटर नहीं बोलते बेटा, रियलाइजेशन बोलते हैं, रियलाइजेशन। तब एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, तब ये एंट्री होती। क्यों, 40,000 का मशीनरी, 40,000 का क्रेडिटर, कॉरस्पॉन्डिंगली सेटल, बचा 10,000, उसको पे कर दीजिए। तो अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा तो ऐसे केस में देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है तो जो बच्चों ने जवाब भेजा था एब्सोल्युटली करेक्ट थे वो लोग, ठीक है। ये एग्जांपल नीचे आपकी स्क्रीन पर वही लिखा हुआ है, उसी को मैं समझा रहा हूं, देखिए क्या कहता है। इफ देयर रिमेन एनी लायबिलिटी, अच्छा ये पहले केस 3 है, इफ देयर रिमेन एनी लायबिलिटी, सॉरी केस 3 नहीं, केस 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले केस 3 देख लीजिए। इफ देयर रिमेन एनी लायबिलिटी व्हिच हैज नॉट बीन पेड और फॉर व्हिच देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, देन दे विल बी पेड ऑफ इन फुल। मान लो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला, सॉरी क्रेडिटर के बारे में नहीं बोला, बीपी के बारे में नहीं बोला, ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं बोला, तो क्वेश्चन में चाहे पेमेंट का इंस्ट्रक्शन हो या ना, उसे पे कर देंगे हम फुल वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सी ग्रुप का आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या उसके बदले में पेमेंट करोगे, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, क्या उसके बदले में पेमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या पेमेंट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन है तो वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट करोगे, नहीं करेंगे, ये वो एक्सेप्शन है, इनको नहीं पे करते हम लोग। तो आपकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू कैश या बैंक होगी अगर बनता है। और जो मैंने बोला था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका मैंने एग्जांपल अभी आपके सामने बोर्ड पे दिया था, वो ही केस 4 है, ये देखिए केस 4। व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो क्या होने वाला है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, नो जर्नल एंट्री, देयर इन केस देयर इज नो जर्नल एंट्री विल बी recorded. Reason, here the liability due to creditor has already been transferred to the credit side of realization, liability already यहाँ transfer होगी, देखो credit side पे, and assets is already on the debit side, और किसी के बदले में ना पेमेंट आनी ना जानी है, तो क्या the debit of assets cancel the corresponding liability on the credit side of the realization account, इसलिए कोई एंट्री नहीं होनी है, ठीक है। When a creditor accept a part of his or her payment in cash and part of payment is taking over in assets, अब ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, मैं भी बोर्ड पे समझाया था, क्रेडिटर थे भाई कितने के, 10,000 रुपए के, वो 8,000 रुपए का फर्नीचर ले गए, तो हम उनको 2,000 रुपए पे करेंगे क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है, तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश बैंक हो जाएगी, बोलो होगी नहीं। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो कोई एंट्री करता है यहाँ पर, नहीं करता। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स हुज वैल्यू इज मोर देन, तो क्या होता, क्रेडिटर 10,000 के थे और वो फर्नीचर 14,000 का लेके चले गए, अब क्या करेंगे भाई हम, अब पैसा वसूल लेंगे,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती तो नो एंट्री। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अगर मैं बहुत तेज चला हूं तो मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है जी, बोलिए हाँ या ना। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है जी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको मैं कराऊंगा, थोड़ी देर में कराऊंगा, बस नहीं इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि इस पे देख रहे हैं, इस पे पूरे के पूरे 2 पेज डेडिकेटेड हैं इस पे। इसको नहीं कराऊंगा अभी, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इसका क्या यूज होगा क्वेश्चन, उसको सीख लेते हैं। भाई मान लो लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 50,000 रुपए के, किसी ने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश बैंक, वो हमें फर्म को पे करना है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिए तो पार्टनर को पैसे देंगे उसका, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फिनिश। इतना ध्यान रखेंगे अभी, ठीक है। इसके बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए भाई, आपकी किताब है ये, और इसके क्वेश्चंस हम खोलेंगे आपके साथ, फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे डिसोल्यूशन के। आज कोशिश करेंगे 10% 20% इसका पार्ट खत्म होगा, इतना ही खत्म होगा, इससे ज्यादा नहीं खत्म होगा ना। उनको नहीं टच करना, वो बड़े क्वेश्चन है यार, पहलवान छाप क्वेश्चन है, उनको थोड़ी टच करेंगे अभी। ना ना ना, अभी तो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लेके चलेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लेके चल रहा हूँ आपके सामने में, इसको हम सॉल्व करके चलेंगे। सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक तैयार कर लें और अपने पास वो रख लें, क्या, बुक, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, लोन बाय बेल एंड बैंक अकाउंट, 4 अकाउंट। ऐसे कुछ किया था पिछली क्लास में, ट्रांसफर खेला था हम लोगों ने, बिल्कुल भाई इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 8.58 है, आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट है। दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने बना हुआ है। इस तरफ आपका पार्टनर्स कैपिटल है, ये बैंक अकाउंट है, वो बेल का लोन अकाउंट है। सारे के सारे अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रांसफर खेलना है। ठीक, तो चलो मैं एक एक करके बोलता हूँ। अमान मुझे बताइए, कैपिटल अकाउंट में बेल और यल का कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखाऊंगा मैं, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? जल्दी से बता मुझे अमान। डेबिट। डेबिट साइड में है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, बिल्कुल ठीक बोले। यहाँ ना अमान, यस और नो? बेटा बोल दो मुझसे, तुमने डेबिट बोला था, एग्री कर रहे हो डेबिट से? सर अर्शदीप, अमान ने ठीक बोला क्या? नो सर, क्रेडिट साइड दिखेगा। क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। बेटा गलत बोले आपने, गलत बोले। बैलेंस बीडी यहाँ जाएगा, कितने रुपए का? 50,000 और कितने का? 40,000 रुपए का। ऐसे जाएगी वैल्यू, ऐसे इस तरह से चला जाएगा बैलेंस बीडी। डन, ठीक है। अच्छा जी, अर्शदीप तुम्हारी बारी है। जनरल रिजर्व का क्या करूंगा? जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा सर। क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में? क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व्स कितने रुपए का जाएगा, क्या वैल्यू जाएगी, कितना कितना अमाउंट जाएगा? व्हाट इज द रेशो? रेशो क्या दे रखी है? कोई रेशो नहीं है तो कितना? 4,000 और 4,000 इजी दे रखी है, तो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, नाइस। ठीक है जी। लोन बाय बेल, अब बता भाई आर्यन कहाँ जाएगा? तुमने तो पिछली रिकॉर्डिंग देख रखी है ना, बता जरा लोन बाय बेल कहाँ जाएगा? पता है तो बताओ, नहीं पता तो बोलो नहीं पता। आर्यन प्लीज आंसर। आयुष बताएंगे। आयुष, लोन बाय बेल वेयर शुड इट गो? सर क्रेडिट साइड। किसकी किसकी क्रेडिट साइड? सर कल आपको सिखाया था ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, आपको बताया था कि पार्टनर का लोन सीधा पे ऑफ कर देते हैं, बताया था। यस सर। तो पहले क्या करेंगे, बेल के लोन अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी सर। बीडी कितने का था लोन ये? सर ये लोन एक अरे लायबिलिटी साइड में लोन लिखा, बुक है तुम्हारे पास या नहीं है, या मॉल से क्लास कर रहे हो? 8.54 खोल रहा है सर, 8.54 खोल रखा है मैंने। हाँ तो बताना सर 24 है ना सर ये क्वेश्चन? हाँ सर सर लोन यहाँ दिख ही नहीं रहा कहीं, यहाँ तो कैपिटल बेल, ये कहा लोन बाय बेल 3,000 सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर दिख नहीं रहा था सर, वो बेल ये सब लिखा था ना, कंफ्यूज सा हो रहा था थोड़ा। अब कभी कभी किताब उठाएं तो कंफ्यूजन होता है ना बेटा, है ना। सॉरी सर। बैलेंस बीडी लिख दिया 3,000 रुपए का, लिख दिया। मैंने हमेशा बताया था आपको कि कभी पार्टनर्स का लोन आ जाए ना, तो कभी एक बार एडजस्टमेंट में नजर डाल लेना, एडजस्टमेंट नजर डाल लेना कि कहीं इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नजर डालो जरा, क्या दिख रहा है। आयुष शर्मा, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, बेल के, बेल से रिलेटेड। सर आप मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, सर आप तो उसमें ये सर बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। मतलब वो कहता है कि मैं आपका 3,000 दे देता, चलो 2,500 दे दो, हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बोल रहा है ना, यानी कि सेटलमेंट ना बोलता तो मैं पूरी पेमेंट कर देता, पूरी पेमेंट कर देता ना। तो अब इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर मुझे बताइए कैश या बैंक का बैलेंस दिख रहा है कुछ आपके पास। बैंक का बैलेंस बीडी बता दीजिए कितना है, बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी बैंक का, बताएं मुझे। 11,000 सर। 11,000, ठीक है जी, 11,000। अब अगर मेरे पास सीधा सीधा बेल का लोन होता तो मैं पेमेंट कर देता, लेकिन अब बेल के लोन को पेमेंट में क्या करूंगा, देखो यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या, बेल्स लोन, और कितने की पेमेंट करूंगा, सिर्फ 2,500 रुपए की। एग्री करता है भाई इस बात से। 3,000 पेमेंट नहीं कर रहा मैं, कितने की पेमेंट कर रहा हूँ, 2,500 की, है ना। इधर बेल का लोन बीडी है, यहाँ पर बीडी, इसके बदले में पेमेंट होगी तो इस तरफ जाएगी, तो क्या इस तरफ बोलूंगा पेमेंट, यहाँ बोलूंगा बैंक अकाउंट, पेमेंट कितने की, 2,500 की। अब 3,000 के बदले में मैंने 2,500 की पेमेंट करी, तो 500 रुपए का तो मेरा फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना। कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना, कौन से में। सर बिल्स की लोन अकाउंट के सर डेबिट साइड में आएगा ना सर, रियलाइजेशन अकाउंट 500 हाँ करके। बोल तो रहा ना, उधर नहीं जाएंगे, पहले यहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, Yes, यहाँ sir. पर इस तरफ जाएंगे, पहले इधर देखिए आप, बेल का लोन अकाउंट एसेट साइड में जाएगा। क्यों भाई, बेल का लोन अकाउंट तो सीधा पे करते हैं, नहीं मालूम तुम्हें राघव। यस सर, पता है सर। तो हमने बेल का लोन अकाउंट यहाँ बनाया, और मैं इस अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हो चुका है। तो व्हाट आई डू है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये 3,000 इधर दिख रहा है मेरे पास, और ये 500 रुपए जो मेरे पास हो गया, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा मैं, रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या बोलूंगा, गेन इन सेटलमेंट। सेटलमेंट में गेन हो गया मेरा, देखो ये 500 रुपए का गेन। और अगर ये रियलाइजेशन के, ये अगर रियलाइजेशन यहाँ है तो रियलाइजेशन की किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्या बोल के जाएगा, इस तरफ, इस तरफ क्या बोल के जाएगा, बेल्स लोन, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, गेन, भाई क्या बोलूंगा, गेन बोलूंगा। अभी क्या इसको रख दो, अभी क्या पुट दिस इन चार्जिंग, देख रहे हैं बेन का। ये लोगों को समझने में बड़ी तकलीफ होती है, जरा समझ लेते हैं इसको। सोचो यार, सीधी सी बात है कि बेल को बेल ने हमें लोन 5,000 का दे रखा था, हमने उसको बोला कि भाई 2,500 ले ले, उसने कहा ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, 500 रुपए का फायदा हो गया ना हमें, फायदा हुआ ना 500 रुपए का। कहाँ डालूंगा उस फायदे, रियलाइज नॉट रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन में। तो देखो ऐसे यहां से समझिए क्या हो जाएगा, आपकी बैलेंस बीडी था 3,000 रुपए का, बैलेंस बीडी 3,000 रुपए का था, और आपने बैंक बोल के पेमेंट 250 की कर दी, 500 रुपए कहाँ चला गया, रियलाइजेशन में चला गया। अच्छा अगर मैं इसे जनरल एंट्री की मदद से समझाऊं तो देखो कैसे समझाते हैं, कैसे समझना है इसको। देखो यहाँ मैं इसको मिटा दूंगा बाद में, एंट्री लिखता है यहाँ पर क्या, बेल्स, राघव देखना, बेल्स लोन डेबिट 3,000 से टू बैंक, टू बैंक कितना 2,500 का, और टू क्या, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितने का, 500 रुपए का। ऐसे बनती है एंट्री, देखो जरा। अब मुझे बताइए बेल के लोन अकाउंट में टू बैंक और टू रियलाइजेशन एंट्री आ गई, टू बैंक और रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट में क्या एंट्री जाएगी, बेल का लोन बोल के 2,500 रुपए की एंट्री आ गई, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री आएगी, बेल का लोन बोल के 500 रुपए की एंट्री आ गई। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, किसी को ये एंट्री में बताओ डाउट हो तो। पुष्पम, सृजन, सुहानी, वत्सल, देखिए ये एंट्री, बेल का लोन इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी सेटल हो गई, डेबिट करके खत्म कर दिया। क्रेडिट में कौन, बैंक, क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं, और जो बच गया फायदा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया उसको। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। लेजर का रूल है, बेल इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से, बैंक और रियलाइजेशन, बैंक और रियलाइजेशन के नाम से चली गई।
बैंक अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से? बेल के लोन के अमाउंट 2500 रुपए का। रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड, किस नाम से? बेल के लोन के नाम से, कितने रुपए का? 500 रुपए का। ये ट्रीटमेंट हो गया आपका, ऐसे करना था इस ट्रीटमेंट को, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर बेल 3000 की जगह 3500 ले लेता तो लॉस हो जाता, तब एंट्री होती क्या? बेल लोन अकाउंट डेबिट 3000 से टू बैंक 3500 से, हाँ तब हम क्या करते? तब हमारी एंट्री क्या बनती? तब हमारी एंट्री ये होती, टू बैंक 3500 से, और क्या हो जाता? रियलाइजेशन डेबिट हो जाता कितने से? 500 रुपए से। तब चीजें बदल जाती, तब इस एंट्री के हिसाब से चीजें होती, ठीक है। तो यहाँ क्या दे दिया था? डिस्काउंट हो गया था, इसलिए हमने इसे ऐसा कर लिया, हमारे लिए फायदा हो गया। आप देख रहे हैं बेल का लोन अकाउंट बंद हो गया, इसीलिए कहा था एडजस्टमेंट के साथ पढ़ेंगे, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कराता हूँ। बैंक अकाउंट में भी एंट्री चलेगी, क्लियर है मामला? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दिस वाज गौरी, इट इज योर टर्न नाउ। यस सर। क्रेडिटर 14,000 रुपीज के हैं, क्या करूंगा इनका? सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या बोल के बोलूंगा? क्रेडिटर्स सर सिर्फ क्रेडिटर्स ट्रांसफर करना, कोई 14,000 एडजस्टमेंट नहीं। कितने रुपए का? 14,000। 14,000 का बिल्कुल लिख के छोड़ देंगे, एंड दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गौरी के बाद खुशी की बारी है। बिल्डिंग का क्या करेंगे खुशी? बिल्डिंग का व्हाट वी हैव टू डू विद दैट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। हाँ कितने रुपए का बिल्डिंग? 45,000। अरे एडजस्टमेंट बाद में यार, अभी कुछ नहीं, पहले ट्रांसफर बोला था। फॉरगेट अबाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट की चिंता मत करो आप। इसके बाद अगली बारी आती है खुशी के बाद कृतज्ञ। मशीनरी का क्या करेंगे बेटा बता? मशीनरी डेबिट। बिल्कुल सही। मशीनरी कितने रुपए की बताओ? मतलब किताब लेके नहीं बैठा है कृतज्ञ, खाने की प्लेट के साथ बैठा है अभी भी? नहीं सर, सर मैं आज बाहर था इसलिए। तो किताब है या नहीं है? सर अभी नहीं है सर, पीडीएफ खोल बहुत रहा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बाहर जाने की फुर्सत है, क्लास आने की फुर्सत नहीं। आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। ये आ जाएगा कौन? लक्षित। लक्षित बताइए। सर ये भी डेबिट होगा। अरे कितने रुपए से होगा? सर 8,000। 8,000 से मशीनरी? क्या मशीनरी 8,000 की है? नो सर 15,000 की है। बेटा किस दुनिया में है और कौन सा एडिशन लेके पढ़ाई कर रहा है? सर मैं डेटर्स का बता रहा था, नेक्स्ट वाले का। मैं मशीनरी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कहाँ से आ गया? अब बता डेटर का क्या है? सर वो भी डेबिट होंगे। कितने रुपए का? 8,000। 8,000 का, ठीक है। फर्नीचर छोड़ दिया, पता नहीं कितना आगे बैठ गया। फर्नीचर के बारे में बताएंगे मुझे मुग्धा चतुर्वेदी। सर डेबिट होंगे। कितने रुपए से? सर 12,000। 12,000 रुपीज से डेबिट होंगे, बिल्कुल खत्म। ठीक है जी, ये भी हो गया। और आगे चलते हैं। स्टॉक, स्टॉक के बारे में मुझे बताएंगे कौन? पूर्णिमा, स्टॉक का क्या करेंगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। कितने रुपए का? 24,000। 24,000 का चला गया। अगली बारी आती है किसकी? बैंक। बैंक तो हम डाल ही चुके हैं, बैलेंस भी नहीं। आप देख रहे हैं सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर खेल लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट पर, बहुत आसान एडजस्टमेंट है, चलो देखते हैं। पुष्पम, पुष्पम हाय पुष्पम, आर यू देयर विद मी? पुष्पम बेटा, पुष्पम कहता है कि एसेट्स को हमने स्टॉक को बेच दिया, डेटर को बेच दिया, मशीनरी को बेच दिया, बिल्डिंग को बेच दिया। पुष्पम देख, ये सब एसेट्स इस तरफ हैं, अगर हम इन्हें बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है? गॉट इट और नॉट? हाँ आएगा। अब देखो कैसे लिखते हैं, मुझे बताते जाना। आई विल राइट हियर बैंक, ठीक है जी, क्योंकि पैसा तो बैंक में जाना है। बताओ पुष्पम, स्टॉक के बारे में कितना पैसा आएगा स्टॉक का? एडजस्टमेंट ए पढ़ बेटा, एडजस्टमेंट नंबर ए। Are you having, do you, Pushpam, you are having a book with you or not? 4,000. हाँ, बुक है तुम्हारे पास या नहीं है? Yes sir. हाँ तो बता मुझे, एडजस्टमेंट नंबर ए में स्टॉक कितने का लिखा हुआ है? You are not having a book with you. You are wasting my time as well as your time. Do you have a book with you or not? राघव, you have a book with you? Yes sir. बताइए स्टॉक कितने का लिखा हुआ है? Sir 22,000. अगला आइटम बता, डेटर कितने का लिखा हुआ है? Sir 7,500. 7,500। मशीनरी कितने की लिखी हुई है? Sir 16,000. 16,000 की। और आगे चल जरा, बिल्डिंग कितने का लिखा हुआ है? Sir 35,000. 35,000 का। खत्म हो गया ये तो, है ना? ये यहाँ पर खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया यहाँ पर। ये इनका टोटल करो जरा, आउटर कॉलम में लिख दो कितना।
बताओ भी टोटल करके बताओ कितना है आउटर कॉलम, कोई बच्चा बताया मुझे 005 80,500 80,500 बन रहा है, मेरी कैलकुलेशन चेक करिए फटाफट से। यस सर इतने ही। यस बन रहा है, ठीक है जी बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि 80,500 रुपए जो यहाँ दिख रहा है, ये बैंक अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है ना, तो पैसा ये आया होगा या गया होगा, ये बताइए मुझे। आया ना, और वैसे भी बैंक क्रेडिट में तो बैंक में डेबिट साइड में जाएंगे, और क्या करेंगे पता, डेबिट साइड में जाके यहाँ लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, हर एक का नाम नहीं लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स। क्या लिख दोगे, सन्ड्री एसेट्स, समझ रहे हो, सन्ड्री एसेट्स लिख दोगे, टोटल लिख देंगे, टोटल कितना लिखेंगे 80,500। और अगर आप अलग अलग करते हो तो सबका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, एग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। मनीत कपूर ध्यान दीजिए काम पे। आगे इस पर कोई डाउट, इस पर कोई डाउट किसी को, वहां क्यों लिखा यहाँ क्यों लिखा पता चल गया, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। इसके बाद बारी आती है, खुशी हो चुका था, कौन हो चुका था, राघव, सृजन, सृजन, सृजन आगे लिखा है येल टुक फर्नीचर 9,000 रुपए का, फर्नीचर 9,000 का येल लेके चला गया, ठीक है, हाँ है ना सृजन। मैं नाम पुकारता रह जाता हूँ, यू गाइस डोंट आंसर। सुहानी, येल ने फर्नीचर ले लिया 9,000 रुपए का, यस सर। तो अब बेटा फर्नीचर है इस तरफ, और इसके बदले में जो भी ले जाएगा वो इस तरफ होगा ना, इसी तरफ तो होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, येल्स, येल्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। कितने का ले गया फर्नीचर सुहानी, ये बताइए जरा। सुहानी बुक है तुम्हारे हाथ में या नहीं है, नहीं है ना सर 9,000। हाँ 9,000 का, 9,000 का तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9,000। अब जरा समझिए कि अगर येल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आया तो येल के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, बोलो जाएंगे ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, फर्नीचर नहीं लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, फर्नीचर, ऐसे करके, ताकि आपको पता है बेल के अकाउंट में नहीं, येल के अकाउंट में 9,000 चला जाएगा ऐसे। फर्नीचर 12,000 का था, लेकिन येल कितने में लेके 9,000, तो 9,000 की एंट्री करनी है, बताया था। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। अब प्रॉफिट लॉस अपने आप निकलेगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट है, बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2500 को फुल सेटलमेंट कर दिया। अगली एंट्री हमारे पास है वत्सल, बताओ जरा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2500 रुपए का, क्या एंट्री करूंगा इसका मैं और कहाँ दिखाऊंगा, सर डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ लिख देंगे हम डेबिट साइड में क्या, बैंक। अब ब्रैकेट में कर देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए के बेटा बताओ, 2,500। 2,500 ऐसा कर देंगे और काम खत्म। दिस विल हैपन इन दिस वे, ऐसा करके एंट्री 2500 रुपए की हो जाएगी, खत्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पूरा हो गया। अब बताइए मुझे, आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज, सारी की सारी एसेट्स हो चुकी हैं पूरी। अब जरा एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखो बेटा, बिल्डिंग बिक गई थी, मशीनरी बिक गई थी, डेटर का हिसाब भी हो गया, फर्नीचर का भी हिसाब हो गया, स्टॉक का हिसाब हुआ, वो भी हो गया, सबका सब बिक चुका है। यहाँ बताइए, बेल का लोन, ये क्रेडिटर की पेमेंट हुई है क्या, क्वेश्चन में क्रेडिटर की पेमेंट हुई है ऑनलाइन में, बताइए मुझे। यशिका, क्या हमने क्रेडिटर की पेमेंट करी है, नो सर। और क्या क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला था। जिस लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी के बारे में ना बोला जाए तो क्या करेंगे, छोड़ नहीं देंगे, फुल वैल्यू पे पे करेंगे। अभी अगर एसेट्स के बारे में ना बोला जाए तब छोड़ते हैं उसको, लायबिलिटी के बारे में ना बोला जाए तो क्या करेंगे, फुल पेमेंट करते हैं, अंडरस्टूड। तो क्या करेंगे, इस तरफ बैंक बोलकर, क्रेडिटर्स कितने के, पूरी वैल्यू कितने की, 14,000 की, ऐसा करते हैं इसको। इस तरह से क्या हो गया कि आपका सारी की सारी चीजें आपकी सेटल हो चुकी हैं। अब हमारे पास क्या रहता है करने के लिए, चलो सबसे पहले क्लोज करते हैं इसको क्लोज करते हैं। बताइए, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा, विच साइड इज हायर, विच साइड इज हायर, डेबिट साइड। तो टोटल करिए डेबिट का कितना आता है, 0 0, हाँ कितना, 1,20,500। 1,30,500 सर 20,000। और ये 1,20,000
20,500 है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं 0 0 एंड 5, 5 और 10 और 15 1, 5 14 और 6 20 2, 3 और 8 11 और 1 12, 16,500। क्या लिखेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये? बेल और येल। क्या रेशियो इनकी? इक्वल, 8,250 8,250। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे बराबर बराबर बांट दिया है ना? यस सर। बिल्कुल सही। तो इधर लिख देंगे क्या? लॉस है तो इस तरफ रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 8,250 और कितना 8,250 ऐसे करके, और चलो क्लोज मार लेते हैं, क्लोजिंग मारते हैं, फटाफट से क्लोज करते हैं इसको। चलिए क्लोज कितना, बोलिए क्या वैल्यू आती है? ये 44,000। ये वैल्यू कितनी आती है? 54,000। ये क्या वैल्यू? 44,000। दिस इज 54,000। क्या मैं यहाँ बैलेंस शीट लिखूंगा? अब नहीं लिखूंगा बैलेंस शीट, ना 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 ना। ये तो पार्टनर को पेमेंट होगी। अब याद है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो उसको कैश या बैंक से क्लोज करेंगे, ठीक है? उससे क्लोज करना है डिसोल्यूशन की केस में। अदरवाइज तो बैलेंस शीट ही लिखता। रिटायरमेंट डेथ होता तो मैं क्या लिखता? लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखता। यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक्स अकाउंट। कितना कितना जाता है देखो यहाँ पर, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 7, 9 1 10 18 24 36,000, 36 नहीं 26,750। ये वैल्यू कितनी आ रही है बताइए जल्दी से, कोई तो होगा यहाँ पर। अबे डिफरेंस बताओ ना कितना आ रहा है। ये ठीक है 26,750 ठीक है? कोई बताइए मुझे। 26,750 इज करेक्ट। ये वैल्यू कितनी आती है? 0 5 7 8 1 9 और 5 45,750। अब मुझे बताइए ये पेमेंट हमें पार्टनर से लेनी है या देनी है? डू वी हैव टू रिसीव और वी हैव टू पे? बताओ। ये होता है देना है, ये पेमेंट हमें देनी है। टू बी पेड, पैसा देना है, ये पे करना है। पे करना है तो ये रहा बैंक अकाउंट, करो पे इसे। कैसे पे करूंगा? देखो बेटा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कैश इंक्रीज होगा और अगर कैश डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड होती है। अगर पेमेंट करें तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? आप यहाँ पर बेल्स कैपिटल और येल्स कैपिटल। कितना कितना? 45,750 26,750। जरा इनका टोटल करिए दोनों साइड का, क्या ये मैच करता है? अगर मैच कर दिया तो आपका आंसर प्रोबेबली ठीक, वरना कुछ गड़बड़ हुई है उसको चेक करेंगे। 91,500। बोलो सर आपने रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स की पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करी। कौन सा नहीं करा बताओ? रिजोल्यूशन एक्सपेंस और क्रेडिटर्स। ये भी बैंक में डालना था ना, बिल्कुल सही बताया तुमने। तो ये तो हमने ट्रांसफर कर दिया था, ये वाला बैंक, ये वाला नहीं करा था। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो यहाँ इस तरफ करते हैं हम, इस तरफ क्या लिखते हैं? इस तरफ रियलाइजेशन करके क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक है। कितने रुपए का? 2,500 का। और फिर रियलाइजेशन। रुक जा, होल्ड कर। ये तो पेमेंट हो रही है ना? बिल्कुल सही बोलिए। तो दिस इज पेमेंट हो रही है ये। चलिए रुक जाओ, हाँ राइट साइड पे जाएगा। देखा ना, मैंने छोड़ दिया इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद। आप तो भैया छोटे छोटे बच्चे, गड़बड़ होने के चांस। डबल एंट्री का इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इस तरफ चलते हैं। यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन, साथ साथ लेके चलेंगे रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वरना अभी आंसर का कबाड़ा होता है। कितने रुपए का? 2,500 रुपए का। और ये वाला पार्ट कितना है? ये भी रियलाइजेशन करके ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? क्रेडिटर्स। कितने रुपए के? 14,000 रुपीज के। अब जरा मैच करिए कि मैच करता है नहीं करता। दिस इज 91,500। मैच कर रहा है? देखो जरा। 0 0 0 0 0 0 5। अरे मैच कर रहा है? पांच 2 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये आंसर इज मैचिंग, मैच कर रहा है। तो आपने देखा पिछली क्लास में आपने ट्रांसफर खेला था और इस क्लास में ट्रांसफर खेलने को कंक्लूड किया।
है ना? ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन करेंगे वैसा, है ना? ठीक है जी। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। एनीबॉडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? एंड इट इज माय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टू ऑल ऑफ यू, अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं तो अपनी बुक आपके साथ लेके बैठिए। ये नहीं पता चल रहा कि किसी अड्डे पे बैठ के हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। और घर बैठ के अगर आपसे किताब नहीं हैंडल होती है तो शर्म है। फिजिकली आइए यहाँ पर। पुष्पम, यू हैव टू कम फिजिकली। Excuse me, सर। हाँ जी, बोलो। सर मुझे ये समझ नहीं आया, अगर लॉस ट्रांसफर हुआ है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बट फिर वो हमें देना क्यों है? वो तो हमें पार्टनर से लेना हुआ ना फिर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था जब क्लास शुरू करी थी? पार्टनर से कुछ भी लेना देना होगा वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। हाँ, खुशी, मुझे ये बता। तो डेबिट तो तभी करते हैं जब रुक तो पार्टनर जाना, से होल्ड कर लेना होल्ड कर। सुनो, पहले मेरी बात को पूरा कर, देन आई विल कम टू योर पॉइंट। पार्टनर ने फर्नीचर ले लिया, उसका अलग हिसाब करूंगा मैं। पार्टनर को जनरल रिजर्व देना है, उसके लिए अलग से बोलूंगा मैं। लॉस हो गया उसके अलग नहीं ना। हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है और पार्टनर से रिलेटेड सारी सारी ट्रांजैक्शन वहां डंप कर देनी है और फिर फाइनल हिसाब किताब निकालना है। पार्टनर को देना है, और अगर बेटा इधर आ जाता डिफरेंस तो पार्टनर से लेना हो जाता। फिर समझिए बात को, अगर यहाँ आता तो लेना हो जाता। नाउ योर क्वेश्चन, तुमने बोला कि रियलाइजेशन क्या हुआ? रियलाइजेशन में लॉस हो गया 16,500 का, ठीक है? यस सर। अब रिवैल्यूएशन तो बना नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन का भी लॉस होता तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में होता है डेबिट साइड में होता? बताओ। डेबिट साइड में होता। तो अब जब हम रिवैल्यू कर रहे हैं एसेट्स का, मतलब हम रियलाइज कर रहे हैं, एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटी को पे कर दिया, तो हमारे पास क्या है? 16,500 का लॉस हो गया। ये लॉस किसका है? कौन भरेगा इस लॉस को? बता मुझे। कोई बाहर वाला आके भरेगा? हु हैज टू बेयर दिस लॉस? पार्टनर्स। आपको बताया था जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी शुरू में, पहले लॉसेस कहां से भरे जाएंगे? फर्म के पैसे से, है ना? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जब हमने शुरू में इस चैप्टर का डिस्कशन थियोरेटिकली किया था बेटा, तो देख क्या लिखा था। लॉस इफ एनी, देखो ये लिखा हुआ है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, बोलो। खुशी तुम ही पढ़ के सुनाओ क्या लिखा। सेक्शन 48(1) ए। The losses including deficiencies of हाँ, capital. First out of profits. नेट, नेक्स्ट Out of capital of partners. ठीक है। सेक्शन कौन सा है ये? 48A. और अगर फिर बच गया तो पार्टनर से पैसा मंगवाएंगे, करेक्ट? Yes sir. तो लॉस हुआ तो कहां भेजूंगा? बता मैं अब कहां भेजूंगा उसको? कहां करूंगा उस लॉस को? पार्टनर्स के कैपिटल में तो एडजस्ट करूंगा ना। Yes, कानून sir. बोल रहा है ना मुझे वो। Yes sir. एग्री करती है नहीं करती? Yes sir. ठीक है। और बाकी अब ये पैसा हम उनसे मंगवा लेंगे। अब उनसे पैसे लेना बनता है, मतलब सॉरी इनको देना बनता है। देखना हमने क्या करा, देखो हमें उनको कितना देना था? 54,000 44,000 देना था ना। तो वो जो फर्नीचर लेके गए वो काट दिया, और जो उनके लॉस हो वो काट दिया। खुशी, काटे ना हमने लॉस, माइनस कर रहा हूं, तभी तो इतना पैसा दे रहे हैं उनको हम। Yes sir. और अगर ये प्रॉफिट होता तो इस तरफ चला जाता, तब हम उनको और ज्यादा देना पड़ता हमें। यही तो होता। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes sir, it's clear. Thank you. चलो फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। बहुत आराम से कंफर्टेबली। बड़े क्वेश्चन की देख लो तुम, बड़े क्वेश्चन लास्ट की क्लास से देखना। सुनो, जिसका नाम लूंगा पता चलेगा मुझे। क्वेश्चन 28 में सबसे पहले तो पता है कैपिटल अकाउंट और कैश के बैंक के बैलेंस को डाल दो आप। बताइए कैपिटल अकाउंट कितना? अमान, कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखूंगा मैं? बताइए, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, कैपिटल के में? क्रेडिट साइड पार्टनर्स के। हाँ, बैलेंस पीडी कितना रुपए का? सर पी का 44,000, हाँ, क्यू का 36,000 और एंड आर का 20,000। 20,000। दिस इज डन। चलते हैं आगे। और बैलेंस बीडी बताओ अमन, कहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी बैंक का? क्रेडिट साइड में है ना? सर बैलेंस बीडी? हाँ हाँ। नो सर। नहीं,
अच्छा चलो, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो क्या बताया था आपको मैंने, एसेट्स का आइटम उल्टा जाता है? एसेट साइड का डेबिट साइड में जाएगा, है ना? तो अगर एसेट्स का आइटम है तो या तो जाएगा वो किस तरफ, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, या कैश बैंक के डेबिट साइड में। ठीक है मन? तो कहाँ लिखेंगे? बैलेंस बीरी डेबिट साइड में। हाँ यस। कितने रुपए का बता? 40,000 रुपीज का। तो कैश एट बैंक की तो लिख रहा हूँ, तो बैंक की तो है। हाँ कैश एट बैंक में पैसा पड़ा है तुम्हारा, बैंक में तुम्हारे। तो ये बता, बैंक में तुम्हारा जो पैसा वो कैश नहीं कहलाएगा तो क्या, गेहूं की बोरी, चावल की बोरी बैंक में वो पड़ी रहेगी, या तुम्हारी 25 जोड़ी जीन्स पड़ी रहेंगी बैंक में ना? कैश ही बोलते हैं उसको। चलो जी, अब शुरू करते हैं। अर्शदीप, बिल्स पेबल का क्या करेंगे? बिल्स पेबल, सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बिल्स पेबल कितने रुपए का? 40,000। 40,000 का। ठीक है जी। इसके बाद अगला बच्चा है आर्यन। आर्यन बताइए, लोन फ्रॉम बैंक क्या करेंगे इसका? जैसे अरे जल्दी। रियलाइजेशन में क्या कैश? नहीं बेटा, लोन फ्रॉम बैंक यहाँ लिख देंगे, छोड़ देंगे इसको। लोन फ्रॉम, ट्रांसफर कर रहे हैं अभी, पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ ट्रांसफर खेल रहे हैं। ओके सर। लोन फ्रॉम, तो पिछली वाली रिकॉर्डिंग को देख लेना तुम ध्यान से। ओके सर। और आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व की बात करते हैं। गौरी, क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सही है। जनरल रिजर्व तुम्हारे हिस्से में जनरल रिजर्व ही आता है हर बार। 9,000 कैसे बांटेंगे बता जरा? सर 5:3:1 में बटेगा। बताना कैसे बांटेंगे? 5,000, 5,000, 3,000, 1,000। 1,000 एंड 3,000 एंड 1,000। डन, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल अकाउंट कर ही चुके हैं, कैश एट बैंक कर ही चुके हैं। अगली बारी आती है खुशी। खुशी, स्टॉक का क्या करेंगे? स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन। हाँ रियलाइजेशन की कहाँ डेबिट साइड में? 19,000 रुपए से। कृतज्ञ अगला आइटम है सन्ड्री डेटर, क्या करेंगे इसका? बोलो मेरे पास किताब। हाँ डेबिट साइड में कितने रुपए का करेंगे? बोलो मेरे पास बुक नहीं है। नहीं है ना? कोई बात नहीं सर अभी नहीं। अच्छा ठीक है। मुग्धा चतुर्वेदी बताएं, डेटर कितने का लिखेंगे? सर 42,000। और ये जो 2,000 का प्रोविजन है क्या करूंगा उसका? अरे बांट दे। अच्छा दिमाग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बांट देंगे। अबे सी ग्रुप का आइटम है, इसे ट्रांसफर कर देंगे। मुग्धा, इसे लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर कर देंगे। भूल गई, पिछली क्लास में भी बताया था ट्रांसफर करते समय। इज दैट ओके और नॉट मुग्धा चतुर्वेदी? यस सर। हाँ जी। अगला बच्चा है पूर्णिमा, बिल्डिंग का क्या करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट साइड। कितने रुपए की? 40,000। 40,000 रुपीज की। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में मुझे बताएंगे पुष्पम, बुक है या नहीं है? अब यस सर है। अब कहाँ डालेंगे इसे? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए की? पुष्पम कितने रुपए की? पुष्पम मेरे पेशेंस की परीक्षा मत ले बेटा। डू यू हैव अ बुक विद यू और नॉट? यस सर है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बता कितनी है? सर 40,000। कैमरा, पुष्पम 40,000 कैमरा ऑन करके सर। बुक दिखा मुझे अपनी। एक सेकंड। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा ना? हाँ ना, तो बोल यार। डेबिट साइड। डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी कितने की? मानी तुम कैसे धोखा दे देते थे यार? ये बच्चे तो धोखा नहीं दे पाते हैं। मतलब जब बैठता था घर में तो कैसे धोखा देता था? अच्छा है ठीक है। सारी एसेट, सारी लायबिलिटीज खाली हो चुकी हैं। चलिए एडजस्टमेंट पे चलते हैं। आगे बारी आती है किसकी? राघव। राघव, एसेट्स की वैल्यू रियलाइज बता रहा है, तो जरा बता मुझे। अच्छा जब एसेट्स बिकेंगे तो हम क्रेडिट में डालेंगे राघव, या डेबिट में डालेंगे? सर क्रेडिट में। क्रेडिट में, बैंक बोलकर। क्या क्या रियलाइज हो रहा है बता जरा मुझे। स्टॉक, स्टॉक कितने का बिक रहा है? सर 23,400। 23,400 का। डेटर्स कितने में जा रहे हैं? सर 21,000। 50% बोला ना उसने, 50%। यस सर। तो 21,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के बारे में सृजन, सृजन फिक्स एसेट्स कितने का लिखेंगे हम यहाँ पर? सृजन फिक्स एसेट्स 10% लेस देन द बुक वैल्यू बोल रहा है। सृजन जवाब दे भाई फटाफट से।
नहीं जवाब दे रहा ये। सुहानी गुप्ता पहले बता इनमें से फिक्स एसेट्स कौन सी है? स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, कौन सी फिक्स एसेट्स है? प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। रुक जा। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 40,000 सर की? इसमें हाँ जी 36 की आएगी। तो 40 में से 4,000 40,000 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं? 4,000। तो कितना वैल्यू आएगी? 36,000। यस सर। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है? बिल्डिंग। यस सर 36,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 40,000। ये भी कितना माइनस हो जाएगी? 4,000। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 36,000। ठीक है जी, खत्म। ये तो यहाँ पर खत्म हो गया अभी, है ना। देखो स्टॉक भी चला गया, डेटर भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। टोटल कर लीजिए कितना आता है इसका? 0, 0 एंड 4। ठीक है, सुहानी पता टोटल कितना होगा? 3, 4, 6, 10, 16, 6, 1 1,16,400। प्लीज चेक कर लीजिए इस वैल्यू को, गलत तो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो सुहानी अगर बैंक यहाँ क्रेडिट साइड में है तो बैंक इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ। और क्या लिखूंगा मैं? सन्ड्री एसेट्स। यस सर। सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखूंगा बेटा, रियलाइजेशन लिखूंगा। आई कांट राइट सन्ड्री एसेट्स, आई विल राइट रियलाइजेशन। अगर सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे तो गलत। हाँ, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स। कितने रुपए की? 1,16,400 रुपए की। डन। आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल सेटल 32,000 का। बिल्स पेबल वत्सल बताएंगे। बिल्स पेबल किस तरफ जाएंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना बैंक? सर डेबिट साइड। डेबिट साइड में बैंक। अच्छा क्या क्या सेटल कर रहे हैं आप? बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग बिल और बिल्स पेबल अपना अलग से लिख लो। बिल्स पेबल, या तुम चाहो तो इस सबको मिला के अलग अलग ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्स पेबल कितने का कर रहे हैं हम लोग? 32,000 का। करेक्ट। इसके बाद बैंक बोलकर हम क्या कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग क्या दे रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने रुपए का है वो? 800 रुपए का। और बस एक्सपेंसेस भी है सर। एक्सपेंसेस भी है। बैंक बोलकर क्या लिख दिया हम लोगों ने? क्या लिख दिया हम लोगों ने? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? 1,250। खत्म, है ना। अब तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज तो बताई थी बैंक आपको। में भी तो होगा। सुनो, बीपी आपने पे कर दिया? बीपी पे, है ना? कर दिया ना? बीपी पे कर चुके हो? क्या लोन फ्रॉम बैंक पे कर दिया? तो क्या पे नहीं करेंगे उसको? आप भूल गए थे ना? उसको करते हैं। बैंक बोलकर क्या कर देंगे? लोन फ्रॉम। वत्सल समझ रहा है इस बात को? लोन फ्रॉम बैंक। यस सर। जो लायबिलिटी छूट जाएगी उसे फुल वैल्यू पे करते हैं। 30,000 पे कर दिया। अब मुझे बताइए, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बदले में कोई पेमेंट करने की जरूरत है? नहीं। ये वो एक्सेप्शंस हैं, ये वो लायबिलिटी हैं जिनके बारे में कोई पेमेंट नहीं करनी होती। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनकी पेमेंट आपको नहीं करनी होती है। सी ग्रुप के आइटम होते हैं ये, इन्हें पेमेंट नहीं करनी होती है। एक्सेप्शन बताया था आपको नोट्स में, एक्सेप्शन दिखाया था। तो इसका नहीं पेमेंट करते हैं। तो चलो इन सबको कहां डाल दूंगा मैं? इस तरफ डालता हूं। रियलाइजेशन बोलकर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले बीपी कितने का? 32,000 का। इसके बाद रियलाइजेशन बोलकर क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का? 800 रुपए का। इसके बाद बोलता हूं क्या? रियलाइजेशन बोलकर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? 1,250 रुपए के। और फिर रियलाइजेशन बोलकर क्या लिखूंगा मैं आगे? लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक कितने रुपए का लोन फ्रॉम बैंक है? 30,000 रुपीज का। डिजिट के नीचे डिजिट रख देंगे, खत्म हो गया आपका। आप देख रहे हैं सारे के सारे आइटम ट्रांसफर हो चुके हैं, सबका पेमेंट। कोई बहुत मुश्किल काम है ऐसा करना क्या? जनरल एंट्री के मतलब विदाउट जनरल एंट्री, दिस इज सो इजी। चलो मुझे बताइए कि रियलाइजेशन में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपको रियलाइजेशन में? विच साइड इज हायर? 4370। ये ज्यादा लग रही है। 4, 4, 8, 3, 11। दिस इज मोर। टोटल करो फटाफट से, कोई बच्चा मेरी हेल्प करे फटाफट टोटल करने में। 0, 0 एंड 4। 2 और 6 कितना हो गया? 8। 4 और 3 7 और 1 8। 188,400। 188,400। देखिए आंसर कैसे निकालना है एक ही बार में। 0, 0, 0। ठीक है, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो निकलेगा 0 एंड दिस इज 5 और 5 10 हो गया। डेबिट साइड ज्यादा आएगा। डेबिट ज्यादा आ रहा है।
अबे तो पहले क्यों नहीं बोली? कैलकुलेट हाँ आंसर देख के ना, आंसर देख के ना, बदतमीज। नहीं नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा, एक ऑफलाइन में बैठा है मेरे सामने। कौन सी साइड ज्यादा बता भाई। ले ले, वैसे देख लेते हैं। 16 ये हो गया, 4 3 7 1 8 86 ये हो गया, 4 4 8 3 11 और 3 14, 4 4 8 4 12 नहीं ये ज्यादा है, ये साइड ज्यादा लग रही है। कैसे गलत हो गया बता? अबे तो लॉस तो होगा, जब डेबिट ज्यादा होगी तो लॉस ही तो होगा। पढ़ाई लिखा है सब साफ। चलो 0 0 0 बता भाई क्या वैल्यू आती है? ये वैल्यू कितनी आई है? 0 5 8 और 2 10। एग्जाम में थोड़ी दे रखा होगा हिंट। सर 2,05,050। 2,05,050। अच्छा जी, 2,05,050 इसको निकालते हैं। 0 0 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, एंड 0 और 6 कितना हो गया? 10 लग गया, एक कैरी लग गया, 1 और 2 3 और 6 9 और 6 15 एक कैरी लग गया, 4 1 5 3 8 1 9 और 1 10 16,650। दिस इज योर लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है ये? पी क्यू और आर। बताओ भैया, बांटो इसको, रेशो में बांटो, बांटो जरा कितना कितना आता है। एनीबॉडी प्लीज जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट। 5:3:1 की रेशो में बांटी जल्दी से, कितना कितना आएगा? अरे बोलो भाई, मनित कैलकुलेटर नहीं है आज तो। अच्छा, इसका आंसर दिख रहा है ये बंटा हुआ? कितना वाहियात बच्चा है ये। कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है इसका? ये वैल्यू कहाँ दिख रही है? निकालो यार, कोई तो निकालो फटाफट से, क्या वैल्यू आई? सर 9,250 पी का 9,250। 250। अगला सर अगला 5,550 और सर लास्ट वाला 1,850। अब कोई वेरीफाई कर ले इसको जरा, इसको वेरीफाई कर ले कोई बंदा। और खुशी मुझे बताओ, ये लॉस किधर दिखाया जाएगा? अब पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। रियलाइजेशन बोलकर ब्रैकेट में लॉस लिखकर, तो 9,250 5,550 एंड 1,850 ऐसा करके, ठीक है जी। चलिए अब जरा निकाल लेते हैं वैल्यू कि पैसा देना बनता है लेना बनता है। दिस इज 21,000, दिस इज 39,000, दिस इज 49,000। देखिए जरा, ये है 49,000, ये वैल्यू है 39,000, ये वैल्यू कितनी की? 21,000 की। और यहाँ बैलेंस भी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक। यहाँ लिखते हैं हम लोग बैंक। बैंक, ये देना है, देना देना है, दिस यू हैव टू गिव, देना है। टू बी पेड, पे किया जाएगा, ये मतलब पेड ही होना बेसिकली। कितना वैल्यू आती है बताइए? ये वाली वैल्यू 0.5 अब तो दिख रही होगी तुम्हें ना यहाँ पर, 150 0 ना, 8 1 9 और 1 10 1 और 1 2 9 11 19 और 150 19,1950 बिल्कुल मैच कर रहा है। दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 4, 5 और 1 6 और 3 9 33 0 5 7 है ना, 7 तो 9 हो गया। कितना बनेगा? 39,750 बन रहा है। और ये पेमेंट करनी है तो कैश की किस तरफ जाएगा ये बताइए? विच साइड आई हैव टू शो इट? किस तरफ दिखाऊंगा? देखो इस तरफ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। कितना कितना लिखूंगा बताओ जरा मैं? 39,750, 33,450, 19,150 ऐसा करके लिख दूंगा। और वैल्यू को टोटल कर लीजिए कितना कितना आता है। जस्ट मेक अ टोटल। 0,046 156,400। अब ये देखते हैं मैच करता है नहीं करता। 0 0 0 तो ये मैच कर गया। 9 11 17 23 और 1 24, ठीक है। 2 2 4 1 5
14 3 17 9 26 2 लग गया, 2 3 2 5 3 8 11 3 14 15 बिल्कुल 156 400। योर आंसर इज मैचिंग। ये किया, देख पा रहे हैं भाई इसको? बोलिए। इतना होने के बाद अब आपके पास क्या काम होगा? आप 21 से कहां तक दिए मैंने क्वेश्चन? 21 से कहां तक करे थे क्वेश्चन अभी हमने? विच क्वेश्चन इज दिस? सर 28। तो 21 22 नहीं 22 से 22 कर सकते हैं, 23 24 तो करा दिया, 25 26 27 और 28 कराया मैंने, 4 2 6। तो 30 तक के क्वेश्चंस, 22 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, नंबर 22 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन ये आपको करना है। मैं इनकी विंडो खोल दूंगा आज, इसे करके आप अपलोड करेंगे फॉर्मेट के साथ। अच्छा, जिस क्वेश्चन में ना जनरल एंट्री बोला है ना, जनरल एंट्री से मत करना, उसकी भी अकाउंट बना लेना। जनरल एंट्री में अगली क्लास में सिखाऊंगा आपको, तब करना, उसको दोबारा से कर लेंगे। इज दैट ओके? बोलिए जी, कोई डाउट हो तो बताइए आज वाली में, किसी को भी सॉल्व कर लेंगे? कोई तो एश्योरेंस दो मुझे। यस सर। ठीक है, यस चलिए। सर। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।